अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मज़ेदार अंडों का हलवा बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाएगा। इससे पहले कि मैं आपको इसकी तरकीब बताऊं, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू। अंडों का हलवा बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए: 3 अंडे, आधा कप सूजी, 1 कप चीनी, 4 इलायचियाँ, 1 टीस्पून ज़रदा रंग, 3 पाव दूध, हाफ कप घी या ऑयल। अच्छा, अब अंडे और सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 अंडे इस बाउल के अंदर डालूंगी और इसमें दूध डालने से पहले मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। अब इसमें 3 पाव दूध मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और हल्का हल्का इसको मिक्स कर दूँगी। अब इसी के अंदर जो ये कप चीनी है वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से पहले हम बैटर बना लेंगे जो कि बहुत ही आसान तरीका है हलवा बनाने का और बहुत ही जल्दी बन जाता है। चीनी मिक्स हो रही है, साथ साथ मैं इसके अंदर फूड कलर, ये ज़रदा रंग जो है तकरीबन 1 टीस्पून है, मैं इसके साथ ही इसको भी मिक्स कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर चलाते जाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाएं। अब हलवा बनाने के लिए कढ़ाई मैंने ऊपर आग पे रख दी है और सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाफ कप सूजी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 4 इलायचियाँ जो खुली हुई हैं वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। जब सूजी भुनेगी तो साथ ही इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी और उसका एरोमा उसके अंदर चला जाएगा। अब हल्के से इसको हिलाते जाना है आपने। जब मुसलसल हिलाते रहें ताकि सूजी ना तो जलने पाए और ना ही इसको ज़्यादा ब्राउन करना है। बस ख्याल रखें कि जलने ना पाए और ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो वो फिर वो हलवे का जो अपना कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी सूजी भुन रही है तो साथ ही मैं बता दूं, ये जो बैटर मैंने तैयार किया था जब भुन जाएगी तो मैं इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालूंगी। ज़्यादा एकदम से आपने ये सारा बैटर इसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि एकदम से डालेंगे तो आपको पता है कि वो उसके छींटे उड़ने लगेंगे जो कि आपको जला भी सकते हैं और सारा जो हलवा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप चम्मच इसके अंदर हिलाते रहिए। थोड़ा सा कलर बदलने लगी है सूजी, रेड कलर आ गया है और खुशबू आने लग गई है। अब इस टाइम में मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी और इसके अंदर इस बैटर को मिक्स करूँगी। आप देखिए बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्स करना है, सारा एकदम से नहीं डालना, सारा एकदम से नहीं डालना। मैं थोड़ा सा पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दूँ सूजी ताकि सारी मिक्स हो जाए।
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और डालूँगी और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते रहे। आहिस्ता आहिस्ता डालें, एकदम से नहीं डालें, क्योंकि इसके छींटे बहुत बाहर तक आते हैं। अभी मैं थोड़ा सा हाथ रोक रही हूँ और अच्छे से इसको पहले मिक्स करूँगी और बाकी सारा बैटर जो है इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके लम्स जो हैं इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको हिलाते जाएं, तो ये सारा प्रॉपरली ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और अच्छे से पेस्ट बन जाएगी। ये देखें बहुत अच्छी पेस्ट बन गई है। अब मैं ये बाकी का सारा बैटर इसमें मिक्स कर दूंगी। लेकिन मैं मुसलसल साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ। बहुत तेज़ आंच मत रखें, अदरवाइज़ इसके छींटे बहुत दूर दूर तक जाएंगे। अब यहाँ पे इसको पकने दें, बस आपने कोई एफ़र्ट नहीं करनी है, इसको बस हल्की आंच पे आप पकाते रहें। तेज़ आंच करेंगे तो पक तो जल्दी जाएगा, लेकिन उसके छींटे बहुत बाहर आएंगे। अब यहाँ देखिए कि ये थिक होना शुरू हो गया। ये देखिए अब ये तेज़ी से थिक होना शुरू हो जाएगा। अभी ये सारे जो नट्स मैंने रखे हैं थोड़ा और थिक होने दूंगी, इसके बाद हाफ़ इसमें से मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और हाफ़ गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। बहुत आसान है, घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बस 2 स्टेप्स हैं इसके, एक आप बैटर बनाएंगे और साथ अब देखिए ये थिक हो रहा है। अब थोड़ी देर इसी तरह चम्मच हिलाते जाएं, ये मज़ीद थिक हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे जब ये पक जाएगा तो उसकी ये निशानी है कि ये साइडों पे ये पॉट का जो वॉल्स हैं उनको छोड़ना शुरू हो जाएगा और थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये छोड़ रहा है। अब इस स्टेज पे आप हाफ़ नट्स जो हैं इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये हलवा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही मज़े का होता है। मेरे घर में जो भी आता है, जिसने भी खाया है, सब ने मुझसे इसकी रेसिपी पूछी है। और देखने में हलवा तो बिल्कुल लगता ही नहीं, ऐसे लगता है जैसे कोई मिठाई है। बस ये पकने के करीब है। बस कोशिश ये करनी होती है कि चम्मच थोड़ा साथ साथ हिलाते रहें। नट्स डिपेंड करता है, आप जितने ज़्यादा मर्ज़ी इसके अंदर डाल लें। सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि इसमें नट्स भी होते हैं। और वैसे बच्चों को हलवा कहें तो वो शायद नाक मुंह चढ़ाते हैं, वो खाते नहीं हैं। लेकिन इस तरह कलरफुल हलवा मिलता है उन्हें तो वो समझते हैं कि शायद ये बहुत मज़े की चीज़ है और बड़े शौक़। अगर आप इसको देसी घी में बनाएं तो और भी ज़्यादा मज़े का होगा, क्योंकि हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो मैंने वही यूज़ किया है। चलें, ये हलवा तैयार है। अब आप इसको डिश में डाल के सर्व कर सकते हैं। Very tasty. थैंक यू। Thank you.